कभी नहीं कहेंगे कि तुम किसको गुरु बनाओ या किस गुरु की शरण में जाओ, उससे मतलब नहीं। हमारा केवल इतना सा कहना है कि गुरु मंत्र लेना या गुरु दीक्षा लेना या किसी को गुरु बना लेना, ये बड़ा बहुत सरल एक विषय है, बहुत सरल एक पाठ है जिसको आप पढ़ सकते हो, जिससे आप गुरु की शरणागति में जा सकते हो। पर उसमें सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई बात है, उसमें सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई क्रम है तो वो ये है कि हमें कैसा गुरु चाहिए, कैसा। सिर पर गंगा धरी हुई हो, मतलब दिमाग थोड़ा ठंडा हो। तन पर भस्म रमी हुई हो, भस्म का मतलब है कि ये नहीं कि बहुत दिखावा कर दे, बहुत अंदर तक भस्म रमा कर बैठा है, उसे दिखावे से भी कोई मतलब नहीं। मस्तक पर द्विज का चंद्रमा धारण कर कर बैठा है, मतलब द्विज का चंद्रमा ऐसा होता है कि वो गलता चले जाता है, छोटा होते चले जाता है, एकदम दुर्बल पतला। जब चंद्रमा को दुख हुआ तब उसने भगवान को पुकारा, और दूज का चंद्रमा था एकदम दुर्बल, एकदम पतला, एकदम जो पूर्ण गलने की ओर आ गया, तब शिव जी को पुकारा और शंकर जी ने उस दूज के चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया, चंद्रमौली कहलाने लगा। गले में रुद्राक्ष की माला है, और वो रुद्राक्ष भी कौन? शंकर का स्वयं पुत्र, शिव का स्वयं स्वरूप, शंकर का अश्रु, शंकर के पुत्र, शिव का स्वरूप, शंकर का गण, शंकर का एक स्वरूप। क्योंकि विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती इस रुद्राक्ष की मनके को, इस रुद्राक्ष की माला को, इस रुद्राक्ष को तुम सहज मत समझना, सरल मत समझना। दुनिया के लोग मुझे अगर ढूंढने के लिए जाएंगे तो कैलाश पर्वत तक आएंगे, कोई मुझे ढूंढने के लिए देवलोक तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए काशी तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए उज्जैनी तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए मल्लिकार्जुन सोमनाथ तक पहुंच जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए केदारनाथ तक आ जाएगा। पर सुनो पार्वती जी, जिसके गले में रुद्राक्ष का मन का पड़ा होगा, शंकर जी कहते हैं मुझे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, मैं वहीं पर प्राप्त हो जाता। ये शिव तत्व है, ये अवघड़ी का शंकर का एक सुंदर संवाद है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना हो। माता गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षक गुरु है, और एक सदगुरु जो तुमको ले जाकर परमात्मा की भक्ति में लगा दे, वो भी गुरु है। फैशन में बिल्कुल गुरु मंत्र मत लेना। गुरु पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, लोग कहें कि सब फैशन में गुरु मंत्र, अभी गुरु दीक्षा का काम है तो चलो कोई भी गुरु जी के पास चल चलो, ने कान फूकी लो, ने कान फूक के ने गुरु मंत्र ले लो। ऐसा कान फूकवाने से कोई मतलब नहीं कि तुमने कहीं पर भी मंत्र लिया। दो तरह का सांप होता है। कितने तरह का सांप है? दो तरह का। एक सांप एकदम काला भुजंगा, डसे, वो कहे नहीं मेरा काटा पानी नहीं मांगे ऐसा काटे। एक सांप वो होता है, डस ले, फूक दे, मैं मर गया, पानी नहीं मांगे ना 2 मिनट में तड़ 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 करता निपट गया। और एक सांप वो मिलता है तो कहीं का भी कह दे पनियारा है, कोई बात नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं बिगड़े, कहीं काटेगा भी नहीं ना तो जहर भी नहीं फैले, पनियारा है। एक काला भुजंगा एकदम कांटे में पानी नहीं मांगने दे और निपटा दे, और एक हो कि बस वो पनियारा सांप की तरह के पनियारा है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, निकली जाएगा, चला जाएगा। और 10 भी ले आना तो कोई चिंता वाला
बात नहीं है। उसी तरह गुरु भी दो तरह के होते हैं, एक काले भुजंगे सांप की तरह होते हैं, एक पनियारे की तरह होते हैं। एक गुरु वो होता है एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है, बेस बहुत ज्यादा है बाबा, एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है, एक बार भगवान की भक्ति में डुबा देता है, एक बार गुरु मंत्र प्रदान कर देता है, एक बार भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ देता है। बस उसके बाद गुरु को मालूम है काला भुजंगा सांप की तरह जो गुरु है वो एक बार परमात्मा की शरणागति में लगा दिया, फिर गुरु सोचता है अब मेरा काम खत्म हो गया। सांप ने एक बार जहर दे दिया, अब मरने वाला मर रहा। गुरु ने एक बार मंत्र दे दिया, मंत्र देने के बाद उसको मालूम है अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मंत्र काम कर जाएगा। जैसे सांप का जहर काम कर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, गुरु ने जो मंत्र दिया वो काम करना चालू कर देता है, और वो मंत्र ऐसा काम कर देता है कि अंतिम समय में तर जाता है, वो मरता नहीं, प्राण छोड़कर परमात्मा का होता है। और एक पनियारा सांप की तरह होता है, एक पनियारे सांप की तरह गुरु होता है, जहर ही नहीं चढ़ता, मंत्र दे भी दिया तो मन नहीं करे कि अब मंदिर जाए कि नहीं जाए, क्योंकि आज का समय बड़ा विचित्र है। ढेर गुरुजी है, ढेर गुरुजी, जितना चेला जी उतना गुरुजी ढेर। और गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पल्ली फापा हमी को देओ। बहुत पढ़े मिलेंगे, बहुत ढेर मिलेंगे जो आपसे करेंगे हमारे पास सजा। हमारे पास सजा बेस ही बेस आ रहा है, पूरे पंडाल में गला बैठ रहा है। हमारे पास आ जाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, ढेर मिलेंगे आपको, ढेर। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना गुरु मंत्र लेने में, गुरु दीक्षा लेने में बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना। ये मत सोचना कि मेरा गुरु मंत्र नहीं हुआ तो इस साल का इनका भी गुरु मिलेगा तो मंत्र ले लूंगा, ना ना। पानी पियो, अच्छा गुरु करो, 50 बार विचार करिए, 50 बार विचार करिए, 50 बार सोचिए, 50 बार विचार करना। उसके बाद सोच लेना कि जिस गुरु की शरणागति में बैठा हूं उस गुरु ने मुझे कहीं भगवान की भक्ति में लगाया कि नहीं लगाया, उस गुरु ने मुझे परमात्मा तक ले जाकर छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उस गुरु ने मुझे शंकर भगवान के दरवाजे पर, राम जी के दरवाजे पर, कृष्ण के दरवाजे पर भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ा नहीं छोड़ा। गुरु करो। और प्रथम गुरु जो है तुम्हारी माता, उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा गुरु है पिता, उसका आदर करना चालू करो, जिसने सर्वस्व पूंजी तुम्हारे नाम कर रखी। तीसरा गुरु है शिक्षक। एक शिक्षक, पढ़ाने वाला, अपने बच्चों को घर में छोड़कर तुम्हारा भाग्य बनाने का प्रयास करता है, वो शिक्षक कोई साधारण गुरु नहीं होता। भगवान कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनि ऋषि, सब दूर विचार करा उन्होंने कि मैं ऐसी कोई भूमि मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं। सांदीपनि ऋषि सब दूर गए, घूमे फिरे, कोई ऐसा स्थान मुझे मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं, जहां बैठकर मैं भगवान का भजन करूं, जहां बैठकर मैं भगवत स्मरण करूं। ऐसी कोई जमीन, ऐसी कोई भूमि, ऐसा कोई स्थान मिल जाए।
हम आपसे कहेंगे, सारी दुनिया में बैठकर देख लेना, सारे तीर्थों में बैठकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर देख लेना, अंतर नजर आएगा आपको, आनंद आएगा आपको। 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर देखना, शंकर भगवान की भूमि जहां जहां पर हो, जहां शंकर की भूमि हो, 12 ज्योतिर्लिंग चले जाओ, चाहे आप अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में कोई शंकर जी का मंदिर हो, शिव जी का स्थान हो, वहां बैठकर देख लो। सारे मंदिरों में बैठकर देखना, सारी भूमि पर बैठकर देखना, सारे तीर्थों में बैठकर देखना, पर शंकर की भूमि पर, शंकर के धाम पर, शंकर की स्थान पर एक बार बैठकर देखना, आपको अलग एक अनुभव ऐसा होगा। सब जगह पर तुम जाओगे तो तुम्हारे शरीर में गर्मी का अनुभव होगा, पर शंकर के किसी भी मंदिर में, जो कोने कोने में भी हो, उस मंदिर में जाकर बैठना, शीतलता का अनुभव होगा। जैसे गंगा शीतल कर रही है, जैसे गंगा शिव की भूमि शिव की होती है। शंकर की भूमि शंकर की होती है। एक भूमि का प्रभाव होता है कि किस भूमि पर आप लोग बैठे हैं, किस भूमि पर आकर जाकर विराजमान हुए, किस भूमि पर आप विराजमान हुए, उस भूमि का प्रभाव पड़ता है। रसोई घर में गए तो भूख अपने आप लगती है, सोने वाले कमरे में गए, पलंग पर बस बैठे और लेटे, नींद अपने आप लगती है। शमशान में जाकर बैठे तो फिर वैराग्यता अपने आप आती है। उसी तरह शंकर की 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि हो, चाहे शंकर का कोई मंदिर हो, चाहे कंकर शंकर की ये कुबेरेश्वर धाम की भूमि हो, वहां जाकर बैठने पर आपको शीतलता का अनुभव अपने आप हो जाता है। ऐसा लगता है शिव हमारे साथ में, शंकर हमारे साथ में, रोहिणी हमारे साथ में, भगवान देवादिदेव महादेव हमारे साथ में समाये, शिव हमारे साथ में समाहित है, भगवान शंकर हमारे साथ में समाहित है, ये अनुभव हो जाता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से करो। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार कर तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। उसकी शरणागति का सुख ही दूसरा, उसका शरणागति का सुख ही दूसरा, उसके चरणों का सुख ही दूसरा है। वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला, एक सुख का अनुभव कराने वाला। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर की आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर की आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर की आई हूँ। तेरे सब गाइए भाव की धुन सुन के मैं काशी नगर की आई हूँ। मैं काशी नगर की आई हूँ। मैं काशी नगर